जिनके गली मोहल्ले में पार्टी है, गली मोहल्ले में झंडे, मतलब एक आदमी एक झंडा एक पार्टी। अब वो भी हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, संसद का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा वहाँ पहुँचने तो छोड़ो, गली में एक मुखिया पंचायत कुछ नहीं जीता हुआ है। अब वो भी राहुल गांधी जी, मैं भी आ रहा हूँ आपके विरोध शामिल में। क्या बनाएंगे? पीवीआर मल्टीप्लेक्स बनाएंगे नया संसद भवन को। दक्षिण पंथियों के जो मठाधीश हैं उनको तस्वीर देके ऐसे 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 मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, मार। बीबी को बोल रहे हैं, ये ले मार मेरे को कोड़े। इन मठाधीश को कैसे लेके आ गए? तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और तिवारी जी एक बात ये बताइए, जिस तरह से नई संसद भवन बनी, बड़ा विरोध हो रहा, कांग्रेस पार्टी से लेकर सब पार्टियां इस समय विरोध कर रही हैं कि तानाशाह प्रधानमंत्री को कहा जा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं जिन्हें नई संसद भवन मिला है। ये अशोक स्तंभ आपके प्रतीक देखेंगे। और रही बात तानाशाह की परिभाषा, और रही बात बार बार आप जब देखेंगे, जब भी नरेंद्र मोदी का विरोध होता है या उनकी सरकार का विरोध होता है तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तानाशाह कहा जा रहा है। तानाशाह, किस तानाशाह की आप बात करेंगे? आप सोचिए कि आप उसको किन निम्न स्तरों से लेके नीचे तक दिखाते हैं, उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं करता और आप उसको तानाशाह कह रहे हैं। सोचिए कि खून पसीने की कमाई से देश की जनता जनार्दन के टैक्स से एक संसद भवन बनता है, नया देश के संसद भवन को मिलता है, और उसको ताबूत से बराबरी की जाती है। बिहार के एक पक्ष है आरजेडी, उसने ताबूत को इक्वल किया अपने सोशल मीडिया पे कि ताबूत की तरह दिखता है। ताबूत की तरह नहीं दिखता है। जब तुमने ट्वीट कर दिया तभी पता चल गया कि तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी पार्टी की सोच क्या है, तुमने बिहार को किस स्तरों पे रखा है और तुम्हारी मानसिकता क्या है। और मैं उस व्यक्ति की क्या बराबरी करूं और उसकी व्यक्ति की बात कहां करूं जिसके सुप्रीमो 9th क्लास पास है, 9th क्लास पास। सोचिए, और अच्छे अच्छे टैलेंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एजुकेटेड, वेल शिक्षित व्यक्ति लोग उनके तलवे चाट रहे हैं। अब उनसे क्या मैं बराबरी कर सकता हूं? जिनके नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, 9th क्लास पास डिप्टी सीएम, सोचिए। अब वो क्या लगता है आपको कि ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ही मन में वो सुबह मतलब मन एक दिन उठा ताबूत का फोटो लिया और इक्वल कर दिया? नहीं, उस पर रिसर्च किया गया है कि आप नरेंद्र मोदी को कैसे नीचे दिखाएंगे, नीचे दिखा सकते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस का जवाब कि कांग्रेस पार्टी इस लैब का प्रयोगशाला जो चल रहा है इस देश में, इसका चीफ है, विभागाध्यक्ष जो आप हिंदी में सुनते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो है। रिसर्च किए जा रहे हैं। देखिए कि रिसर्च कैसे किए जा रहे हैं। पहले ही से जैसे ही नरेंद्र मोदी, इनको कहीं ना कहीं से पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करने वाले हैं, तो एक्सपेरिमेंट कर दिया गया था कि हम पहले गुट बनाएंगे, गुट सक्सेस नहीं होगा तो बी प्लान, कि हम साक्षी मलिक को, कुछ पहलवानों को उठा के लेके आएंगे, उनके कान फूकेंगे कि आप में कमियां क्या है, उसके बारे में माहौल तैयार कीजिए। उसके बाद एक और सी प्लान रेडी किया गया था, एक वकील साहब को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था कि ए प्लान फेल हो रहा है तो बी प्लान, आप देखे होंगे पुलिस अधिकारी जितने भी लोग घूमते हैं तो वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं ना, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। तो एक प्लान फेल हुआ, दूसरा प्लान शुरू, तीसरा प्लान। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में गए ये लोग, तो जज साहब ने क्या कहा कि हमें पता है कि तुम्हें कौन कान भर के भेजा है। फटकार लगा के वकील साहब को भेजा कि यहां से निकल जाओ। जिस गली से, मेरा सवाल सुन लीजिए तिवारी भाई, जिस तरह से राष्ट्रपति को लेकर पूरा का पूरा इस विपक्ष का रवैया रहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ जो भी उद्घाटन देश के अंदर होते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा करवा लिया जाता तो कहते क्या तकलीफ थी, एक उद्घाटन राष्ट्रपति भी कर देती। देखिए, राष्ट्रपति की बात क्यों कर रहे हैं? इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि एक उस जाति से वहां की उस महिला को हम वहां राष्ट्रपति भवन पे भेजेंगे, उसके लिए कोशिश की थी, कोशिश कामयाब भी हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उस समय?
उनको काट करने के लिए, उनको नहीं भेजने के लिए यशवंत सिन्हा जी को उठा लिया गया। यशवंत सिन्हा जी के चुनाव लड़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास संख्या बल तो नहीं था। उसके बाद भी क्या किया, जबरदस्ती। मतलब लड़का 10वीं पास नहीं किया है और उसको आईआईटी में बैठवा रहे हो आप, एंट्रेंस में, कि आईआईटी का एंट्रेंस देगा ये। कांग्रेस को पता नहीं था कि यशवंत सिन्हा जी चुनाव नहीं जीत सकते हैं? आपको लग रहा था? आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, लगातार इधर घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता है कि यशवंत सिन्हा जी चुनाव नहीं जीत सकते थे? लेकिन जबरदस्ती द्रौपदी मुर्मू जी को रोकने के लिए बैरिकेड पे बैरिकेड लगाया गया। तो वो अपमान नहीं हो रहा था आदिवासी महिला का? और आज आदिवासी महिला, दलित, पिछड़ा, इस तमाम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इनको नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता है कि देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा, एमएलए सब दलित और पिछड़ी जाति से भारतीय जनता पार्टी में है। और फिर ज्ञान देने आ गए हैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि क्या नाम है, दलित महिला का अपमान कर रहे हैं। और एक मिनट, अगर एक सवाल ले लेता हूँ। उनका कहने का मतलब है कि चलिए चुनाव तो सबका अधिकार है लड़ने का, लेकिन जब राष्ट्रपति वो बन गई हैं तो सबकी राष्ट्रपति हैं, तो सम्मान सबकी राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। हमने विरोध किया क्योंकि हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें लड़ाने का अधिकार है, और जब राष्ट्रपति बन गए हैं तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। पत्रकार महोदय, ये तमाम चीजें नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस के लिए ना दलित इंपॉर्टेंट है। इनको ये चुभ रहा है कि नरेंद्र मोदी का वो देखिए, वो दिखाइए पत्रकार, उस पे नाम कैसे चला गया, नाम कैसे चल गया, पट पे कैसे। प्रॉब्लम्स यही है। नरेंद्र मोदी का नाम चिपक कैसे गया, गांधी परिवार का नाम कैसे नहीं हुआ। एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं आपको। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ था, उसमें क्या हुआ था? सोनिया गांधी जी का सबसे ऊपर में नाम था, उसके बाद राहुल गांधी का। झूठ बोलता हूंगा तो मानहानि का केस ठोक दीजिएगा। तो राहुल गांधी जी कौन से वरिष्ठ सांसद हो गए? गांधी परिवार होना चाहिए था, गांधी परिवार, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप गांधी परिवार का गुण गाते रहिए, गांधी परिवार करते रहिए, गांधी जी करते रहिए कि राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। प्रॉब्लम्स ये है कि गुजरात से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद को छोड़ के यहाँ पे आता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, और ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहा है जो चुभन हो रही है। नरेंद्र मोदी का नाम लगातार इतना बड़ा हो गया है कि ये इनके सामने छोटा दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स ये है। अब सोचिए जवाहरलाल नेहरू जी के आज तस्वीर के साथ कांग्रेस ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी को बौना साबित कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस इस देश में जो जख्म दिए हैं, इनको पता नहीं है, नहीं पता है कि किस तरह से क्या क्या हुआ था। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी को उभरता सितारा कैसे देख रहे हैं, उसको नीचे कैसे दिखा सकते हैं। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, बीच में एकदम एक भी क्वेश्चन मत डालिएगा, एक भी क्वेश्चन मत डालिएगा। संसद भवन का यहाँ पे उद्घाटन चल रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, साउथ के बड़े बड़े मठाधीश आए हुए हैं, बड़े बड़े गुरुजन आए हुए हैं। अब वहाँ पे साजिश क्या रची गई थी कि संसद के बाहर में आके हमें महापंचायत करने दो। दिल्ली में महापंचायत की कमी है क्या? कमी है क्या दिल्ली में? कहीं भी ले लो, किसी तुम लोग पहलवान हो, तुम लोग जाके स्टेडियम में पंचायत करो, तुम्हें मना किया गया है? नहीं। जो कौवे पत्रकार हैं, जिनको दरबारियों को खुश करके अपने चूल्हे फुकवाने हैं, वैसे पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं? वो खड़ा है। अब देखिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा एकदम। नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, एकदम बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये देखिए, ये चूल्हे फूंकने वाले 24 अकबर रोड के ये दरबारी पत्रकार लोग, ये देखिए ये कैसे ट्वीट किए गए हैं। राहुल गांधी संसद, चलो आप विरोध जितना करना है करो यार, लेकिन संसद भवन, उसमें अलग अलग जाति, प्रदेश, राज्य के व्यक्तित्व, प्रतिनिधि आएंगे और उसमें अपना क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। ये क्या आज आप ये लिख देते, आप नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिख देते, ये अशोक स्तंभ जो हमारा देश का गुरूर ही हमारा सब कुछ है, इसी को ट्वीट कर देते कि अच्छा लगा देखने में।
बाकी विरोध आप कीजिए जो भी करना है। तो उसको समय नहीं मिला राहुल गांधी को। राहुल गांधी को समय मिला कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पे कुचल रहा है जनता की आवाज। अरे राहुल गांधी, अगर ये अहंकारी राजा होता तो आप बाहर नहीं निकल पाते और कर्नाटका का चुनाव नहीं जीत पाते। बिहार की अब जनता जनार्दन ने इस ट्वीट से अब समझ गई है। बिहार की जनता जो है 12 से 14 करोड़, वो जनता अब समझ गई है कि इनको इन्हीं के पार्टी को ताबूत में डाल के ठोक दो अंतिम कील। आज जिस तरह का बिहार में आजकल स्थिति है, तो बिहार की जनता जनार्दन ने ठान लिया है कि आप चौखट पे आइए और आपके पार्टी को हम ताबूत में अंतिम कील हम ही ठोकेंगे। जनता जनार्दन ठोक चुकी है, ठान लिया है। अरे कोई और तरीका अपनाते। विरोधाभास के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं लोकतंत्र में, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो शब्दों का चयन, तस्वीरों का चयन होना चाहिए। अब सोचिए कि ताबूत की बराबरी इस संसद भवन में, इसमें कितने ऐसे क्रांतिकारियों के फोटो लगे हुए हैं, कितने ऐसे क्रांतिकारी कोरियों के, लेकिन उनको आपने क्या किया? ताबूत में दिखा दिया, बराबरी उसे कर दिया। इससे आपकी सोच पता चलती है कि आपके अंदर में जहर कितना भरा हुआ है। आपकी पता चल रहा है कि आपकी पढ़ाई कितनी है, लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है। आप सोचिए 21 पार्टी, 21 दल इसका विरोध कर रही है संसद भवन का, जो नए संसद भवन बना हुआ है। आधा दर्जन ऐसे दल हैं जिनके पास सांसद ही नहीं है। उसके बाद भी वो आपने कहा सुना होगा कि बिन शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिनके गली मोहल्ले में पार्टी है, गली मोहल्ले में झंडे, मतलब एक आदमी एक झंडा एक पार्टी। अब वो भी हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, संसद का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा वहाँ पहुँचने तो छोड़ो, गली में एक मुखिया पंचायत कुछ नहीं जीता हुआ है। अब वो भी राहुल गांधी जी, मैं भी आ रहा हूँ आपके विरोध शामिल में। अब सोचिए, आरजेडी विरोध कर रही है, जिस पार्टी के सांसद लोकसभा में एक भी सांसद नहीं हो, भविष्य में होगा नहीं होगा वो तो भविष्य की गोद की बात है, एक भी सांसद नहीं है। अब वो कह रहा है कि हम संसद का विरोध करेंगे। फिलहाल अभी संसद तो बनाइए, पहले सांसद बनाइए बिहार में, आप फिर सांसद। जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं कि हम सांसद समय आने पर सब बदल जाएगा। वो तो संसद भवन तक बदलने की बात कर रहे हैं। क्या बनाएंगे? पीवीआर मल्टीप्लेक्स बनाएंगे नया संसद भवन को? पहले अपनी सोच को बदलिए। जो पलटू चचा है वो अपनी सोच को बदले ना। नीतीश कुमार वैसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे वो आपने देखा होगा वो बाबू सोना वाला कहानी, कि रात में बाबू से झगड़ा किया, आज सो गए, आज सुबह में 6 बजे 7 बजे फ़ोन कर रहे हैं, हेलो हाँ रितु, हाँ मैं फ़ोन कर रहा हूँ, हाँ कैसी हो तुम? अरे तुम पता नहीं झगड़ा किया था तुम? अरे नहीं वैसे ही फ़ोन किया था, ठीक है तुम ठीक हो ना? वैसे हाल है। इन्हीं को कितना नहीं पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से कितनी बार झगड़ा कर चुके हैं। लास्ट और आखिरी सवाल ले लेता हूँ। सेंगोल को लेकर पूरी इस समय बहुत राजनीति हो रही है कि अगर मैं बात करूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं, उनका सीधा कहना है कि दक्षिणपंथी जो कट्टर ब्राह्मण है उनको हावी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? जवाब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस शुभ दिन में नाम मत लीजिए। क्यों? नेता है समाजवादी पार्टी के आप। तो वो क्या नाम है, उनकी बात क्या कर रहे हैं? जो रामचरितमानस के बारे में नहीं पता है, जिन्हें खुद नहीं पता है कि मैं नेता हूं या क्या हूं, उनके बारे में क्या बात करेंगे? उनको देखिए, आपने कुछ दिन पहले देखा था उत्तर प्रदेश में कि रामचरितमानस के बारे में इनका क्या सोच था, देखा था आपने। प्रॉब्लम्स हिंदुत्व से है, प्रॉब्लम हिंदू ग्रंथों से है, प्रॉब्लम है हिंदू देवी देवताओं से। आपने देखा होगा कि आज वो दक्षिण से जो मठाधीश आए हैं वो जैसे जैसे तस्वीर सामने आ रहे हैं, लोग कोड़े मार रहे हैं अपने आप को, ऐसे करके दक्षिण पंथियों के जो मठाधीश हैं उनको तस्वीर देके ऐसे 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 मार रहे हैं अपने आप को, मार रहे हैं, मार। बीबी को बोल रहे हैं ये ले मार मेरे को कोड़े। इन मठाधीश को कैसे लेके आ गए?
क्यों मठाधीश को आ गए तो दिक्कत हो गया? क्यों? आज दक्षिण के जनता जनार्दन देखे कि आपके धर्म पे चोट पहुंचाने वाले कितने लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। इनको दक्षिण में घुसने की एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। धन्यवाद तिवारी जी। तो दोस्तों, इस समय अगर हम बात करें जो नया पार्लियामेंट बना है, कैमरा पर्सन के माध्यम से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये पुराना पार्लियामेंट आप इस समय देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें तो इसके जस्ट बगल में तो आप देख सकते हैं न्यू पार्लियामेंट बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। नया पार्लियामेंट जब से, अगर इसकी बात करें, जब से इसका शिलान्यास हुआ तब से इस तरह की राजनीति पूरे देश में पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर पर ऐसे सवाल खड़े करना अपने आप में बहुत बड़े सवाल हो जाते हैं। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।